my God, oh my God. सिर्फ चंद घंटों में एक खामोश सुबह एक क़यामत में बदल गई। 2025 में टेक्सास के दिल में एक ऐसा सैलाब जिसने सब कुछ बहा दिया। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की कुछ रियासतें आज खौफनाक सैलाब की जद में आ चुकी हैं। ऐसा सैलाब जो आज से पहले इन रियासतों ने कभी नहीं देखा था। ये सैलाब न्यू मैक्सिको स्टेट और टेक्सास स्टेट में तबाही मचा रहा है। इसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ये सैलाब 150 से ज़्यादा जानें ले चुका है और 120 से ज़्यादा लोग अब तक लापता हैं। इस सैलाब में गाड़ियां, घर, सब कुछ पानी के साथ बह गया। अब तक के अंदाजे के मुताबिक $22 बिलियन से भी ज़्यादा इस वक्त नुकसान हो चुका है। ये तबाही किसी अजाब से कम नहीं, क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने ईरान में भी लोगों की जानें ली और गजा में होने वाले जुल्म के साथ खड़ा है। कुछ अरसा पहले अमेरिका पर अजाब आग की शक्ल में लॉस एंजलिस पर बरसा था, लेकिन इस बार पानी की शक्ल में टेक्सास और न्यू मैक्सिको स्टेट पर आया है। दोस्तों, जिंदगी हर शख्स की कीमती है, चाहे वो मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की। सोचने की बात यह है कि यह सैलाब कैसे आया। ये बात है 3 जुलाई की रात की, जब टेक्सास के इलाके सरवाइल में बारिश का अमल शुरू हुआ। ये एक मामूल की बारिश थी, यहाँ तक कि वेदर रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी तूफानी बारिश का खदशा भी जाहिर नहीं किया गया था। अमेरिका में इस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और बहुत से लोग इन छुट्टियों को मनाने के लिए टेक्सास के अंदर से गुजरने वाले दरिया के करीब रहाइश पजीर थे। इस दरिया का नाम ग्वाडालूपे है। इसे मुल्क का सबसे खतरनाक दरिया कहा जाता है, जहां सैलाब आते हैं, लेकिन ऐसा सैलाब आज तक कभी नहीं आया। ये इलाका बहुत अरसा खुश्क हवाओं की जद में रहा, जिससे जमीन पथरीली हो चुकी थी। पानी जज़ब करने की सलाहियत भी ना होने के बराबर थी। 4 जुलाई 2025 की सुबह एक क़यामत की सुबह थी। चंद घंटों में अचानक से इतनी बारिश हुई जितनी कई महीनों में होती है। दरिया की सतह 29 फीट तक ऊपर चली गई, जो कि बहुत हैरानकुन थी। जिसके बाद पानी बहुत तेजी से रहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सब कुछ बहा कर ले गया। इस तबाही में बच्चों की हलाकतें भी हुई हैं और बहुत से बच्चे अभी तक लापता हैं, क्योंकि वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए थे। और ऐसी बच्चों की दर्दनाक अमवात की कहानियां सामने आ रही हैं, जिसे सोचकर दिल दहल जाता है। दोस्तों, टेक्सास स्टेट के अलावा न्यू मैक्सिको स्टेट में भी सैलाब ने तबाही मचाई है। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि सब कुछ इसके साथ बहता चला गया। ये ज़्यादातर इलाका ढलवान वाला है, जिसकी वजह से पानी तेज़ रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा है। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। अमेरिका में आमतौर पर लकड़ी से घर तैयार किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से घर पानी में बह गए हैं और बहुत से लोग अभी तक पानी में फंस चुके हैं, जिनके पास अभी तक नहीं पहुंचा जा सका। ऐसे खौफनाक मनाजर हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, एक लड़की की मौजज़ाना तौर पर बचने की कहानी पूरे अमेरिका में बहुत फेमस हो रही है। जब अचानक से सैलाब आया तो इस लड़की के माँ और बाप डूब गए, जबकि ये बच्ची 25 किलोमीटर तक तैरते हुए एक दरख्त में फंस गई और इसकी शाख पर जाकर बैठ गई और अल्लाह ने इस लड़की को बचा लिया। तूफानी सैलाब में 25 किलोमीटर रहने के बाद बच जाना एक हैरानगी की बात है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खौफनाक तूफान भी 1900 में टेक्सास में आया था, जिसका नाम ग्रेट गैल्वेस्टन था, जिसमें 12,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ तूफान और ऐसी बारिशें होने की एक वजह यह भी है कि हवा का दबाव इस इलाके में बहुत कम है, जिसकी वजह से तूफान और बारिशें बहुत शिद्दत से होती हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं अमेरिका की टेक्सास स्टेट में लोगों की ज़िंदगी कैसी है और यहाँ के खूबसूरत मकामात कौन से हैं। टेक्सास की कुल आबादी 3 करोड़ के करीब है। ये अमेरिका की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है। इस रियासत का कुल रकबा 6,96,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1836 में टेक्सास ने मैक्सिको से आज़ादी हासिल की और आज़ाद मुल्क टेक्सास बन गया। 1845 में टेक्सास ने अमेरिका में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान जंग का सिलसिला शुरू हुआ। टेक्सास में रेगिस्तान, जंगलात, पहाड़, समुद्री साहिल सब कुछ मौजूद है। टेक्सास रियासत का कैपिटल ऑस्टिन सिटी है, जहां लोग म्यूजिक के दीवाने हैं। इसके अलावा रियासत की फेमस सिटी ह्यूस्टन, डलास, सैन एंटियानो और अल पासो हैं। टेक्सास में पाकिस्तानियों की भी बहुत ज़्यादा तादाद आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 95,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जो कई सालों से मुकीम हैं। टेक्सास अमेरिका की अमीर तरीन रियासतों में से एक है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि टेक्सास अगर एक अलग मुल्क होता तो आज इसकी इकॉनमी कनाडा, रशिया और इटली से भी ज़्यादा होती।
एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास की जीडीपी $2.7 ट्रिलियन है, जो पूरे इंडिया के मुल्क के करीब इकॉनमी बनती है और शायद इसी वजह से पाकिस्तानी और इंडियन बड़ी तादाद में आबाद हैं। टेक्सास साइज में इतना बड़ा है कि जिसमें पूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड भी समा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट भी टेक्सास के शहर दलास में मौजूद है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ लोगों का इस एयरपोर्ट ने वेलकम किया। दलास शहर में बहुत से फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। लोग सड़कों पर आकर इन फेस्टिवल का मजा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, टेक्सास का शहर दलास पूरे अमेरिका के हम जिन्स परस्ती का भी गढ़ है। इस तरह की बेहूदगी इस शहर में सबसे ज्यादा आम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहला डीप फ्रिज भी टेक्सास में ही बनाया गया था। इस पहले फ्रिज को फ्रोजन मार्गरीटा मशीन कहा जाता था और आइसक्रीम का सफर भी यहीं से शुरू हुआ था। इसके अमीर होने की वजह बिजनेस फ्रेंडली, साइंस, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, गैस और मैन्युफैक्चरिंग हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स बाकी अमेरिका की निस्बत ना होने के बराबर है। पूरे अमेरिका में 3 ग्रिड स्टेशन हैं जो मुल्क को बिजली देते हैं, जबकि टेक्सास का अपना ग्रिड स्टेशन है। अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ताल्लुक भी टेक्सास से है। डेल कंपनी के मालिक मिचेल डेल का ताल्लुक भी टेक्सास से है। इसके अलावा आपने एलोन मस्क का नाम तो सुना होगा। इनकी मौजूदा रहायश भी टेक्सास स्टेट में है। दोस्तों, आपने काउबॉय को अक्सर मूवीज में देखा होगा। इनका ताल्लुक भी टेक्सास से है। आज भी इस कल्चर को जिंदा रखा गया है। टेक्सास का खूबसूरत शहर सैन एंटियानो है, जो सैलाब और तूफान की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। टेक्सास के इस शहर में टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं ये शहर तबाही से पहले कैसा था। इस शहर की सैन एंटियानो रिवर वॉक सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे दरिया के किनारे बनाया गया है, जहां लोग इस शहर की नाइट लाइफ का मजा लेते हैं। बहुत से टूरिस्ट कश्ती में भी सैर करते हैं। इस शहर में आपको तारीखी इमारतें भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। अमेरिका के दूसरे शहरों की तरह फहाशी भी आम है। इस शहर में एक मैजेस्टिक थिएटर भी बनाया गया है। जिंदगी में ऐसा थिएटर आपने शायद ही कभी देखा होगा, जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं ह्यूस्टन सिटी, जहाँ आपको पाकिस्तानी सबसे ज्यादा नजर आएंगे। ह्यूस्टन सिटी में नासा का स्पेस सेंटर भी मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत स्पेस सेंटर कहा जाता है, जिसने हाल में बहुत सी सैटेलाइट भी भेजी हैं, जबकि ये टेक्सास में ही मौजूद है। इसके बावजूद सैलाब का अंदाजा नहीं लगा सका, क्योंकि कुदरत के आगे टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। चलें अब आपको नासा सेंटर दिखाते हैं। ह्यूस्टन शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर नासा सेंटर मौजूद है, जहां जाकर आप देख सकते हैं कि स्पेस में कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पेस के बारे में जानना पसंद करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। ह्यूस्टन पूरे अमेरिका का चौथा बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 23 लाख के करीब है। चलें अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। इस शहर में बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में इनके रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इस शहर के कुछ इलाके ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे आप पाकिस्तान में हों। टेक्सास में एक इलाका ब्रैकन केव है। यह गार सैन एंटियानो के करीब वाक़या है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा चमगादड़ें पाई जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ चमगादड़ें मौजूद हैं, जो गर्मियों में हर रात 200 टन कीड़े खा जाती हैं। जब ये गार से बाहर आती हैं, तो लोग ये मंजर देखने आते हैं। दोस्तों, आज ये सैलाब और तूफान दुनिया के हर दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, और ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। दुनिया के मौसम में शिद्दत तेजी से आ रही है, जिसका आने वाले वक्त में मजीद इजाफा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कुदरती आफात से बचाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।